मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी से उठा विवाद हाल फिलहाल थम गया है। पूरा घटनाक्रम कल क्या हुआ वो आपको बताना ज़रूरी है। हालांकि आपने समाचार माध्यम में कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन हमने सोचा कि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर गांव और फलियों में रहते हैं, जहां शायद अखबार नहीं पहुंचते। तो पूरी कहानी ये है कि कल सुबह दिल्ली पहुंचे थे नागर सिंह चौहान अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ। दिल्ली में उनकी मुलाकात, उनको उम्मीद थी कि केंद्रीय नेतृत्व से होगी, लेकिन उनकी मुलाकात हुई वीडी शर्मा से, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनकी मुलाकात हुई शिवराज सिंह चौहान से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कृषि मंत्री हैं इस समय भारत के। पूरे दिन भर के बाद शाम को वीडी शर्मा एक चार्टर्ड प्लेन से उनको लेकर सीधा भोपाल आते हैं। देर रात को वो भोपाल पहुंचते हैं। भोपाल के एयरपोर्ट पर ये लैंड करता है और उसके बाद यहाँ से सीधे सीएम हाउस पर नागर सिंह चौहान पहुँचते हैं। वीडी शर्मा उनके साथ होते हैं। वहाँ पर पहले से हितानंद शर्मा मौजूद थे और उसके बाद बंद कमरे में चारों नेताओं की बात होती है, मुलाकात होती है। ये तस्वीर जारी हुई है, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा कि ऑल इज़ वेल, यानी नागर सिंह चौहान भी मुस्कुराते दिख रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मुस्कुरा रहे हैं, वीडी शर्मा और हितानंद शर्मा भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें तो मुस्कुराने के लिए ही खिंचाई जाती हैं। ऐसे अवसर पर सैड तस्वीरें कौन जारी करेगा। खैर, उम्मीद यही करते हैं कि ये मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। लेकिन बंद कमरे में क्या बैठक हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन इतना ज़रूर कहा गया है कि हाल फिलहाल वन और पर्यावरण मंत्रालय रामनिवास रावत ही संभालेंगे। जिस वजह से नागर सिंह चौहान नाराज हुए थे वो वजह फिलहाल बनी रहेगी। आगे की बात बताएं उसके पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। इस वीडियो को आप देखिए, जिसमें कल अनीता नागर सिंह चौहान लोकसभा में बैठी हुई दिखाई दी। उन्होंने मानसून सत्र की बजट सत्र में हिस्सा लिया और वो यहाँ पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर और ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं। तो अनीता नागर सिंह चौहान की परसों इस्तीफे की बात हो रही थी, लेकिन कल वो संसद का हिस्सा थी, संसद सत्र में उन्होंने हिस्सेदारी की। अब फिर से आते हैं कि कल जो बैठक हुई उसके बाद अब आगे क्या, आपके जहन में सवाल है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कुछ संकेत दिए थे। कल नागर सिंह चौहान दिल्ली पहुँचे, उसी समय उसके कुछ समय बाद रामनिवास रावत को चार्ज ग्रहण कर लिया। रामनिवास रावत ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का चार्ज ले लिया और पहला आदेश भी जारी कर दिया। मैसेज साफ था नागर सिंह चौहान के लिए कि वन और पर्यावरण मंत्रालय तो आपको नहीं मिलेगा और रामनिवास रावत ही संभालेंगे। तो फिर अब कैसे नाराजगी दूर होगी नागर सिंह चौहान की? वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं मध्य प्रदेश के। तो चर्चाएं ये हैं कि उनको आश्वस्त किया गया है कि अभी आप इंतज़ार कीजिए, आपका बेहतर राजनीतिक भविष्य के लिए पार्टी कुछ न कुछ करेगी, ये उनको आश्वस्त किया गया है। लेकिन मुझे निजी तौर पर लगता है कि ये आश्वासन कोई ठोस आश्वासन नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम इस तरीके की भाषा और सुर पसंद नहीं करती जैसा नागर सिंह चौहान के मुंह से निकल गए थे। तो मुझे लगता है कि इससे माइनस हुए हैं कहीं ना कहीं नागर सिंह चौहान बीजेपी की स्टेट की पॉलिटिक्स में, सरकार में। हालांकि माइनस तो वो वन और पर्यावरण मंत्रालय छीन लिए जाने से ही हो गए थे। उसके बाद उनके पास अनुसूचित जाति कल्याण था। अब दो तरीके की चर्चाएं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नागर सिंह चौहान से वो मंत्रालय भी लेकर इस्तीफा देने को कहने की तैयारी थी, कहा जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था। तो अपने मंत्री पद को बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिए और इस तरीके की नाराज़गी जताई। अभी कितना सच है ये नहीं पता, ये चर्चाएं हैं भोपाल के राजनीतिक गलियारों में। और दूसरी चर्चा ये है कि नहीं, उनको भरोसे में नहीं लिया गया था, इसीलिए वो नाराज़ हुए और वन पर्यावरण जैसा अहम मंत्रालय उनसे छीन लिया गया, जहां वो आदिवासी समुदाय के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। क्योंकि आदिवासियों को वनों के पट्टे इसी विभाग की में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस विभाग की, इस लिहाज से वो अपने पास चाहते थे।
अब आगे क्या होगा इसका हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई ठोस आश्वासन नहीं है हमारी जानकारी के अनुसार। और अभी मध्य प्रदेश की कैबिनेट में गोपाल भार्गव, कमलेश प्रताप शाह की एंट्री होनी है, जिन्हें भी कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके कद के अनुसार देना पड़ेगा। तो ऐसे में निजी तौर पर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी बीजेपी इस पर कोई फैसला लेगी, लेकिन आने वाले दिनों में जो कैबिनेट का एक्सटेंशन होगा वो मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए काफ़ी अहम होगा और नागर सिंह चौहान के लिए भी अहम होगा। उनको कोई अन्य पोर्टफोलियो या मंत्रालय मिलता है या नहीं, इससे उनके राजनीतिक कद का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। तो फिलहाल इतना ही। नागर सिंह चौहान से हम बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पूरे घटनाक्रम पर वो बातचीत के लिए राजी हुए तो उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए ज़रूर करेंगे। बने रहिएगा CB लाइव के साथ।